Good evening, everyone. How are you, everyone? How are you all? आप कैसे हैं? बहुत टाइम बाद, एक हफ्ते के बाद शायद मैं ये सेशन ले रही हूँ. आई वॉज नॉट वेल. तो लास्ट सेशन आंचल ने लिया था. बट आई एम बैक with you all. Please message your team members. आप ये सेशन का मैक्सिमम फायदा उठाइए बिकॉज आई विल बी टॉकिंग ऑन ऑल प्रोडक्ट्स टुडे. और गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. एंड ऑल्सो प्लीज लास्ट में विक्रांत भी ज्वाइन करेंगे सेशन बिकॉज ही हैज समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू ऑल. So do call your team members क्योंकि at the end of the session there is something exciting that exciting offer that Vikrant will share with you. And Uh, okay, you have just completed my workouts. Oh, amazing! So you all, I'm very good, thank you. I also do my workout. So Neha is saying that you've just completed your workout session. That's amazing, and it'll be really beneficial क्योंकि workout session के बाद workout is a combination when we take care of our health, workout, diet, and supplements. So that's very good. I'll just present my screen. फिर हम बात करेंगे यूसाना के बारे में, यूसाना के प्रोडक्ट्स के बारे में. Oh, that's nice. You had NutriMeal shake. Wonderful. I will also talk about NutriMeal, उसकी benefits अभी. So I'll just present my screen. Hmm. आपको विजिबल है मेरा स्क्रीन? प्लीज आप थम्स अप शेयर करिए इफ इट्स विजिबल. ओह, दैट्स अमेजिंग. ओके. सो मैं 1 मिनट में और स्टार्ट करूंगी. प्लीज तब तक आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. प्लीज मैसेज योर फ्रेंड्स, योर टीम मेंबर्स, एवरीवन बिकॉज सेशन के एंड में बहुत एक्साइटिंग ऑफर आपके पास आने वाला है. विक्रांत भी ज्वाइन करेंगे ये सेशन एंड ही विल टेल यू. सो आई स्टार्ट. ओके, सो यूसाना डेफिनेटली सबको पता है एक सेल्यूलर न्यूट्रिशन कंपनी है. सेल्यूलर मतलब सेल्स, जो सेल्स पे जाके वर्क करती है. आपने अभी वीडियो देखा डॉक्टर मायरन वेंट्स का, और उन्होंने सेल पे काम किया है, सेल के लेवल तक काम किया बिकॉज हमारी बॉडी सारी सेल्स से बनी हुई है. ऐसी कोई कंपनी, आई थिंक सप्लीमेंट्स बहुत है मार्केट में, बट जो सेल्यूलर लेवल पे जाके जो काम करती है वो यूसाना है. एंड इट इज डेफिनेटली डॉक्टर मायरन वेंस हु इज माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी है. आई एम ऑल्सो यू नो साइंटिफिक बैकग्राउंड है मेरा. मैंने मास्टर्स किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में. मैंने रिसर्च किया है, और मेरा मोर देन 11 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ डाइटेटिक्स, न्यूट्रिशन. एंड आई हैव ऑल्सो वर्क फॉर कंपनीज लाइक नेस्ले एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर. I've also worked with certain hospitals, certain clinics. So मेरा बहुत wide experience है. So being a science background person, I always wanted कि मैं एक science backed company के साथ ही काम करूं हमेशा. So USANA is one of the very good scientifically backed जिसके products हैं, scientifically formulated हैं. It has been started by a scientist. सबसे बड़ा जो है एक ट्रस्ट फैक्टर मेरा तभी बन गया था व्हेन आई हर्ड दैट डॉक्टर मायरन वेंट्स बीइंग अ साइंटिस्ट, ही स्टार्टेड द कंपनी एंड द टेक्नोलॉजी. ओके, सो अब हम सब बात करते हैं सप्लीमेंट्स क्यों. आप मुझे बताइए कि व्हाई आप सब सप्लीमेंट्स, आप क्या समझते हैं, क्यों सप्लीमेंट्स लेना चाहिए. एनीथिंग दैट योर सप्लीमेंट्स को सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे जल्दी जल्दी आंसर्स दीजिए कि आप क्या सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या हैं. वाई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, या सप्लीमेंट्स क्या खाने चाहिए? क्या किसी को डाउट है सप्लीमेंट्स में? लगता है कि अरे हम खाना तो खा रहे हैं बट सप्लीमेंट्स क्यों? सो what comes in your mind when you hear the word supplements, nutrition supplements? आप मुझे आंसर्स दीजिए जल्दी जल्दी. आप क्या सोचते हैं?
हेल्प योर बॉडी टू वर्क बेटर, परिजा जी ने बोला है हेल्प योर बॉडी टू वर्क बेटर, दैट्स वेरी ट्रू। और प्लीज मुझे जल्दी से आंसर्स चाहिए, प्लीज गिव योर आंसर्स। आपको क्या समझ में आता है, जैसे थिंग्स और न्यूट्रिएंट्स वी डोंट गेट फ्रॉम अ डेली डाइट बट इम्पोर्टेंट फॉर अ बॉडी टू फंक्शन, यस डेफिनेटली। हमें क्यों नहीं मिलते हैं ये सप्लीमेंट्स, आई मीन पूरे न्यूट्रिएंट्स, टेकिंग सप्लीमेंट्स कंप्लीट्स अ न्यूट्रिशन गैप, विजय जी बोल रहे हैं बॉडी को न्यूट्रिशन के लिए, वेरी गुड। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आए हैं मेरे पास, आई थिंक आपको फिलिंग द गैप ऑफ फूड, वेरी गुड विकास जी, दैट इज अमेजिंग। आई थिंक आप लोग को सप्लीमेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है वो मोस्टली मुझे लगता है सबको पता है, बट आई विल टेल यू। आप लोग ये भी सोचते होंगे कि हमारे जो पहले के लोग थे, हमारी मम्मी, हमारे दादा दादी, उनसे भी जो एल्डरली लोग हैं, उन्होंने सप्लीमेंट्स नहीं लिए, राइट? बट हमारे लिए क्यों? बिकॉज हमारे टाइम में बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे टॉक्सिक लेवल्स, हमारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्टोरेज कंडीशंस हैं, स्ट्रेस लेवल्स हमारे इतने बढ़ गए हैं, जो हमारी सॉइल की न्यूट्रिशन कंटेंट है वो डिक्रीज कर गई है। अगर आप पहले का देखेंगे, बहुत टाइम पहले जो राइस और वीट में जो न्यूट्रिशन कंटेंट था, वो आज की वीट और राइस में उतना न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं है, इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं। वी ईट फॉर टेस्ट नॉट फॉर बॉडी नीड्स, परिजात जी कह रहे हैं यस, मतलब हम लोग ज्यादातर, अब हमारा जो पैटर्न है वेस्टर्न डाइट की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। हम बहुत ज्यादा टेस्ट, आज मुझे टेस्ट, हमारे बच्चे कितने फसी हो गए हैं, सब्जियां नहीं खानी, हमें पिज्जा खिला दो, बर्गर खिला दो, राइट? दे आर हैप्पी इन दैट। और हम लोग को भी अब लगता है कि हर चीज का सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं, आज इसका बर्थडे है, आज हमारा फर्स्ट डे था, आज हमारा लास्ट डे था, सो वी हैव लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस। और हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो तो बहुत बढ़ गया है कंट्री में, लेकिन उसको स्टोर करने की वजह से, उसकी ट्रांसपोर्ट की करने की वजह से बहुत से न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं। इसलिए जो सप्लीमेंट्स है, जो हम डाइट ले रहे हैं, लेकिन जो गैप क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज सो मेनी रीजंस, उनके लिए सप्लीमेंट्स को जो है वहां वो काम करते हैं, बिकॉज जो वाइटामिन्स मिनरल्स है, हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं बहुत आसानी से, यू नो सॉरी। हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमारे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, वो हम आसानी से ले लेते हैं, बहुत सारे, इट्स वेरी इजली अवेलेबल। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो छोटी छोटी क्वांटिटीज में जरूरत होते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो जो है वो डेफिशिएंसी, हमारी एनर्जी डेंस तो डाइट है, हमें एनर्जी डेंस मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन डेंस नहीं है, न्यूट्रिएंट डेंस डाइट नहीं है। अगर आप ये देखेंगे तो ये डेटा है इंडियन अडल्ट्स पे, ऑथेंटिक इनके सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट है या फिर कोई एजेंसीज हैं जो ये सर्वे कंडक्ट करते हैं, एनएफएचएस, जैसे आप ये देखेंगे बहुत सारे, ये इंडिया में एक एनालिसिस हुआ था कि उसके अकॉर्डिंग अगर ये देखा गया है कि कितनी डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, विटामिन डी, 60% ऑफ पॉपुलेशन, ये एवरेज बता रही हूँ, कई जगह स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो 80 to 90% पॉपुलेशन भी विटामिन डी डेफिशिएंट है। आयरन डेफिशिएंसी 54%, 48%, ये ह्यूज नंबर्स हैं इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन अडल्ट्स में इतनी डेफिशिएंसी ये पाई गई है। और ये सर्वेज जो है हर थोड़े साल में रिपीट होते हैं। अगर आप देखेंगे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बर्डन है, डेफिशिएंसी का बर्डन है, वो बढ़ गया है, बहुत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारे ये सारे जो है फैक्टर्स जो हैं वो बहुत जो है दैट आर रिस्पॉन्सिबल। सो इसलिए हमें जरूरी है कि हम टाइमली अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट्स कराएं, एवरी 6 मंथ्स या एटलीस्ट ईयरली, वंस इन ईयर आप फुल बॉडी टेस्ट जरूर कराएं, बिकॉज तभी हमें पता चलेगा, ऐसे हमें नहीं पता लगेगा, हमें लगेगा हमें थकान हो रही है, हमें इरिटेबिलिटी हो रही है, हमें स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं, या एग्जॉस्ट हम बहुत जल्दी हो रहे हैं, कहीं पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बट वी डोंट गेट इन टू द
रीजन बिहाइंड, रीजन हमें तभी पता चलेगा जब हम बॉडी टेस्ट कराएंगे, जब हम अपने ये न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करेंगे। हमें हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी को। सबसे ज्यादा जो विटामिन डी है हमारी बॉडी सनलाइट के प्रेजेंस में बनाती है, स्किन मैन्युफैक्चर करता है, बट हम कितना सनलाइट में जाते हैं? नो बड़ी, बच्चे भी नहीं आजकल जाते हैं। सो हमें विटामिन डी मेजर सोर्स सनलाइट है, या फिर एनिमल सोर्सेज हैं, फिश ऑयल्स हैं, या एग है। बहुत डिफिकल्ट है विटामिन डी, विटामिन बी 12 को लेना, आयरन, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर आप ले भी रहे हैं डाइट से, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनके अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। जैसे अगर आपने कोई आयरन रिच फूड है, उसके साथ आपने चाय पी लिया या कैफीन रिच ले लिया, तो उसका अब्जॉर्प्शन 80% तक कम हो सकता है। जिंक का अब्जॉर्प्शन ही बहुत कम होता है, 30 to 40% ही हमारी बॉडी में होता है। जो हमारे बहुत सारे फाइटेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके अगर आप सही कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, सही कॉम्बिनेशन ऑफ फूड भी नहीं ले रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स हमारे, आप सोच रहे हैं कि हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन क्या वो अब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में? 100% न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्जॉर्ब होते। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको उस गैप को फिल करने के लिए प्रोडक्ट हमारे यूसाना हैज ब्रॉट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, जिनकी कैटेगरीज है न्यूट्रिशनल्स है, स्किन केयर है, हेल्दी लिविंग है, टोटल बॉडी सपोर्ट भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट हार्ट हेल्थ के लिए, स्केलेटल मतलब आपका बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट, उसके सपोर्ट के लिए, आई ब्रेन के सपोर्ट के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, प्रोटीन एंड मील रिप्लेसमेंट्स। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको कहा, यूसाना वर्क्स ऑन सेल सेल न्यूट्रिशन, मतलब जो हमारा जितने भी कॉम्बिनेशन है न्यूट्रिएंट्स के जो प्रोडक्ट्स में है, जो कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं वो ऐसे बनाए गए हैं जो सेल तक जाके काम करते हैं, सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। वो ऐसा मैसेज देते हैं सेल को कि सेल्स अपना एक्टिवेट होते हैं, वो अपना जो उनका टारगेटेड हेल्थ बेनिफिट होता है वो तुरंत ही उस वो एक्टिवेट हो जाता है मैक्सिमम, एंड योर सेल्स आर हेल्दी। इफ योर सेल्स आर हेल्दी, आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, अगर सेल्स अच्छे से काम करेंगे तो हमारी बॉडी भी अच्छे से काम करेगी। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है कोर एसेंशियल्स, जो कि एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, बहुत प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि हमारे सेल को प्रोटेक्टेड रखता है। ये हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स है, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, यूवी रेज हैं, हमारे जो बॉडी की प्रोसेस भी हो रहा है अंदर, उससे भी कुछ कुछ फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। तो ऐसे फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को हार्म करते हैं, उनके फंक्शन को डीएक्टिवेट करते हैं। तो उन हार्मफुल एलिमेंट्स को निकालने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स करता है। सो वो बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी मिलता है। जितना जितना आप कलरफुल फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, उतना आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी जो है वो अच्छी होगी। और कोर एसेंशियल्स में ऐसे प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। जब वाइटामिन हैं, इसमें मिनरल्स हैं, तो बहुत सारे इसके फंक्शंस भी हैं, हार्ट के लिए, इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए, विजन के लिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। दैट जो ये जो है हार्ट के लिए, बिकॉज इम्यूनिटी, इसमें विटामिन सी, आयरन, बी 12, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो आपकी बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। एनर्जी, बी विटामिन जो होते हैं, आपका जो फूड आप इंटेक कर रहे हैं उससे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में क्या सफिशिएंट बी विटामिन है। आप कई बार बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं, बहुत थकान महसूस करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता इसके पीछे हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है। विटामिन, इसमें मैंने आपको बताया बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। कर्क्यूमिन मतलब आपका जो हल्दी का एक एलिमेंट होता है, जो फैक्ट जो उसमें कंपाउंड होता है, उसको कर्क्यूमिन कहते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड है, ये सारे प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें अगेन इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स है जो सेल के लेवल तक जाके उसको एक्टिवेट करता है। मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी प्रोडक्शन मतलब आपने जो फूड खाया उससे एनर्जी जो रिलीज हो रही है, उनके लिए जो विटामिन जरूरी है वो है कोर एसेंशियल्स में।
फ्री रेडिकल डिफेंस मतलब जो जितने भी हमारे हार्मफुल, फ्री रेडिकल्स मतलब जितने भी इन्वायरमेंट में या हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंसेस, जो इवन जब हमारी बॉडी ब्रीथ कर रही है या डाइजेस्ट कर रही है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं हमारी बॉडी में, वो भी थोड़े थोड़े फ्री रेडिकल्स जो है हमारी बॉडी भी जनरेट कर रही है डेली बेसिस पे। तो इन सारे फ्री रेडिकल्स को निकालना बहुत जरूरी है बॉडी से। देन इसका जो है 56 टैबलेट्स हैं इसमें, और 2 टैबलेट्स डेली लेनी है। देन ओके, सो कंप्लीट न्यूट्रिशन का नीड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया बिजी लाइफस्टाइल्स हैं, हमारे गैप्स हैं, वेट मैनेजमेंट, जब हम वेट कंट्रोल डाइट्स पे जाते हैं तो हमारा पोर्शन कंट्रोल होता है, पोर्शन कंट्रोल होगा तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स की भी हमें कमी होने के बहुत चांसेस होते हैं। और या फिर हमारे मसल रिपेयर, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या मसल इंजरी हो जाती है तो उसके रिपेयर के लिए भी हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। सो न्यूट्रीमील एक्टिव जो है जिसमें हाई फाइबर है, सो फाइबर अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत लंबे टाइम तक धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि फाइबर जो है वो हमारे बॉडी के जो ग्लूकोज है या जो शुगर जो सब्सटेंस है उनको बाइंड कर लेता है, धीरे 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 वो रिलीज करता है। तो आपको एकदम से आप बहुत देर तक एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में धीरे 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 ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, एकदम से रिलीज नहीं हो रहा है। और बैलेंस न्यूट्रिशन 24 एसेंशियल वाइटामिन न्यूट्री और मिनरल्स हैं। प्रोटीन बहुत अच्छा है, हाई प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, फाइबर है। लोअर एनर्जी मतलब अगर आप नॉर्मल मील लेते हैं, लंच है या ब्रेकफास्ट है या डिनर है, उसमें एवरेज 500 से 600 किलो कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं। वो बढ़ भी सकती है डिपेंडिंग आपका मील पोर्शन कितना है, आप कितने सारे उसमें मील इंक्लूड कर रहे हैं, कितना फैट कंटेंट है, बट एक एवरेज जो है वो 500 से 600 किलो कैलोरीज होता है, कई बार वो 700 भी चला जाता है। तो उसके कंपैरिजन में ये आपको सिर्फ 250 किलो कैलोरीज ही देता है, बट न्यूट्रिएंट्स उतने ही देता है, हाई प्रोटीन भी देता है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें फाइबर है, एसेंशियल विटामिन्स है, नेचुरल रूट एक्सट्रैक्ट, लिक्विड रूट एक्सट्रैक्ट है, वे प्रोटीन है। सो वे प्रोटीन जो होता है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंटली अब्सॉर्ब होता है बॉडी में, हाई क्वालिटी वे प्रोटीन है ये। प्रोटीन बहुत टाइप के होते हैं, लो क्वालिटी भी होते हैं, पुअर क्वालिटी भी होते हैं, गुड क्वालिटी भी होते हैं। सो गुड क्वालिटी प्रोटीन मतलब जिसमें सारे 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो वे प्रोटीन में सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, एडिक्वेट क्वांटिटीज में होते हैं। हमारी जो वेजिटेरियन सोर्सेस है जैसे दाल है वो पुअर क्वालिटी प्रोटीन है, क्योंकि उसमें एक या दो अमीनो एसिड मिसिंग होते हैं। जब हम उनको सीरियल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो वो कंप्लीट बन जाते हैं। तो वे नेचुरली ही कंप्लीट कंप्लीट प्रोटीन है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया मसल सपोर्ट है, फाइबर है। सो आप इसको एक मील को आप रिप्लेस कर सकते हैं जब आप वेट मैनेजमेंट में आप कर रहे हैं, वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन वेट मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट गेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप एज अ स्नैक इसको ले सकते हैं नॉर्मल 3 मील्स के साथ। या फिर अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई भी मेजर मील स्किप कर सकते हैं और इस अपने मेजर मील की जगह आप इसको ले सकते हैं। सो आपको कैलोरी कम करने में मदद करेगा ओवरऑल, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी आपकी मील्स में। देन ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी थी जहां पे देखा गया कि जो अर्बन वुमेन है, जो रेकमेंडेड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उनका सिर्फ 10% ही कंजम्पशन कर रहे हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड पूरे ओवरऑल बॉडी जो वेलनेस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारा सेल है उसकी जो लेयर है, आउटर लेयर है, जो जिसके अंदर वो सेल बंधा हुआ है, द आउटर मेम्ब्रेन, उसका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पार्ट होते हैं। उस मेम्ब्रेन को वो फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि जितने न्यूट्रिएंट जितनी क्वांटिटी में सेल को चाहिए वो आ सके, जो वेस्ट प्रोडक्ट है सेल से वो बाहर जा सके। अगर उनकी वॉल रिजिड होगी तो ये फंक्शन भी इम्पैक्ट होगा। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हर सेल को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। सो इसीलिए ओवरऑल, क्योंकि सेल तो हमारी पूरी बॉडी में है,
सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बाय ओमेगा में दो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं एंड मोर देन 1000 मिलीग्राम्स आपको इसमें ईपी और डीएचए मिलता है। सो बेसिकली इट, सो जैसे मैंने आपको बताया, हर सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो इसीलिए ये ओवरऑल हेल्थ, हार्ट है, जॉइंट हेल्थ है, आई हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है, स्किन हेल्थ, सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें विटामिन डी भी है, 200 IU विटामिन डी भी है इसमें। और इसमें लेमन ऑयल है बेसिकली, जो आपको फिशी आफ्टर टेस्ट जो आता है उसको वो मास्क कर देता है, राइट। और इसमें सस्टेनेबली सोर्स्ड फिश से लिया गया है, मतलब सस्टेनेबली सोर्स मतलब जो छोटी छोटी फिशेज होती हैं, जो छोटी फिशेज होती हैं उनका लाइफ स्पैन भी कम होता है, वो कंटामिनेट भी कम होती हैं। तो बहुत ही प्योरिफाइड फॉर्म है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इसमें। और नेचुरल है, डेयरी और ग्लूटेन फ्री भी है। देन बायोमेगा इसमें 56 कैप्सूल्स हैं, 28 डे का सप्लाई है इसमें। एंड यू कैन टेक दीज विद मील्स, मतलब आप चाहे वो ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए, लंच के साथ लीजिए, यू शुड टेक इट ड्यूरिंग द डे। ओके, मॉडर्न लाइफस्टाइल चैलेंजेस डेफिनेटली एवरीबडी एक्सपीरियंसेस की, जब हम डेली जो वर्क कर रहे हैं, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। पुअर डाइट, डेफिनेटली डाइट जो है वो हमारे लाइफस्टाइल से भी बहुत इम्पैक्ट होती है। पोल्यूशन का इम्पैक्ट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स के सोर्सेज हैं, हम बाहर जाते हैं, इन्वायरमेंटल सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज है जिससे हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस या फ्री रेडिकल्स एंटर कर रहे हैं हमारी बॉडी में। सो उसके लिए क्योक्यूनॉन 100 वेयर, जो इसमें बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कोएंजाइम का और अल्फा लिपोइक एसिड का, जो कि आपके बेसिकली जो सेल में एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए कोएंजाइम चाहिए होता है, एक फैक्टर होता है, को फैक्टर होता है, जिसकी प्रेजेंस में ही सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाती है। वो है जो आपके सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स, आप जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आपके जो मैक्सिमम वर्किंग हार्ड वर्किंग ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, आपका लिवर है, किडनी है, या फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ब्रेन है, ये मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी में। अगर उनका एनर्जी प्रोडक्शन अच्छा होगा तो हमारे ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। हार्ट हेल्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट से एएलए जो है, दैट इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे सेल डैमेज को प्रोटेक्ट करता है। देन इसमें 100 मिलीग्राम ऑफ कोएंजाइम Q10 है और अल्फा लिपोइक एसिड 40 मिलीग्राम है पर टैबलेट। सो अगेन दीज आर द बेनिफिट्स हार्ट हेल्थ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड है। इसमें 1 टैबलेट आपको डेली लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें मॉर्निंग, अगर हमें एनर्जी मिलती है तो पूरा दिन हमारा अच्छा बीतता है। सो ऑलवेज ट्राई टू टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट, 1 टैबलेट। ओके, तो डिजिटल आई स्ट्रेन डेफिनेटली, अब हमारा जो एक्सपोजर है, हम है या हमारे बच्चे हैं, आई थिंक एवरीबडी हैज देयर ओन फोन्स, एज पहले हमारे टाइम पे होता था, बहुत पहले, कि एक ही फोन होता था घर पे, दैट टू इट वाज नॉट अ स्मार्टफोन। बट अब सबके पास अपने फोन्स हैं, बहुत सारे स्मार्ट स्क्रीन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, देन देर आर डिजिटल जो है आपके बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो आप पूरे टाइम आप यूज करते हैं। आपको ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, देन देयर इज जेप्टो, एवरीथिंग, बिल पेमेंट्स, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन फोन। डिजिटल आई स्ट्रेन कितना बढ़ गया है रिसेंट टाइम में, 8 आवर्स प्लस डेली डिवाइसेस पे हम लोग वर्क करते हैं, ब्लू लाइट का बहुत एक्सपोजर है। देन स्क्रीन जो है, हमारी जो रेटिना है, जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, वो उसके लिए भी हार्मफुल हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेन, एक्सेसिव ब्लू लाइट एक्सपोजर। उसके लिए विजन एक्स, जो आपकी आई हेल्थ को या विजन को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल कैरोटीनॉइड्स, मतलब अगर आपने गाजर देखी है तो उसमें ऑरेंज कलर आता है, राइट। ऑरेंज कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। कुछ कैरोटीनॉइड जो है हमारी आईज का ऑलरेडी पार्ट होते हैं, जैसे ल्यूटन है, जियाजांथिन है, ये हमारी आई के पार्ट होते हैं, कॉम्पोनेंट्स होते हैं।
ये ग्रेजुअली विद टाइम विद डिजिटल स्ट्रेन ये डिप्लीट होने लगते हैं। सो इसमें नेचुरल कैरोटीनॉइड्स हैं, ल्यूटिन है, जियाज़ैंथिन है, विटामिन सी भी है जो बेसिकली आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। सो लॉन्ग टर्म हाई विजुअल परफॉर्मेंस को, जो हमारी आई के सेल्स अगर डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। रेटिना, रेटिना जो हमारा ब्लैक पोर्शन है जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, उनको उसको भी उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें ल्यूटिन है, जियाज़ैंथिन है, जिंक है, विटामिन सी है, जो कि आपके रेटिना के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया जैसे ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन आपके मैक्यूला, जो मतलब हमारे आई के पीछे एक पार्ट होता है जहाँ पे विजुअल क्लैरिटी, जो क्लैरिटी है, फोकस है, वो बनता है। सो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं आईज के, रेटिना, मैक्यूला, ये आईज के पार्ट हैं। और इन्हीं पार्ट्स में ये कैरोटिनॉइड्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। सो जैसे जैसे ये कम होंगे या डिप्लीट होंगे या अफेक्ट होंगे तो हमारी विजन भी इम्पैक्ट होगी। और इसमें हर्बल सपोर्ट भी है, जैसे आंवला, आपने सबने सुना होगा कि आंवला खाओ, गाजर खाओ, आई हेल्थ के लिए, तो इसमें आंवला का एक्सट्रैक्ट है, बेरी का एक्सट्रैक्ट है। सो वेरी नेचुरल हर्बल सपोर्ट भी है इसमें। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट, रेटिनल, विजुअल परफॉर्मेंस, आई हेल्थ। सो इसमें अगेन 56 टैबलेट्स हैं, 2 डेली डोसेज है। आप इसमें एनी टाइम, चाहे आप ब्रेकफास्ट के साथ लेना चाहें, लंच के साथ लेना चाहें, या स्नैक जो इवनिंग स्नैक है आप उसके साथ भी ले सकते हैं, इन केस यू हैव, यू कैन, आप अपने स्केड्यूल को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, बोन हेल्थ क्राइसिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट, आई थिंक विमेन तो डेफिनेटली इसको बहुत इग्नोर करते हैं आजकल। आई थिंक मेन भी जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज आफ्टर थर्टीज जो है हमारी जो बोन डेंसिटी है वो धीरे 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 कम होने लगती है। अगर आप ये डेटा देखेंगे, ये भी इंडियन डेटा है, जिसमें अगर आप देखेंगे 1 आउट ऑफ 2 ऑस्टियोपिनिया, मतलब जो हमारी बोन होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे, जितनी डेंस होगी बोन, उतनी बोन हमारी स्ट्रांग होगी। सो जैसे जैसे विद फैक्टर्स या कोई आपने अपने मिनरल्स पे, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, या विद एज ये बोन डेंसिटी जो है धीरे धीरे कम होती रहती है। तो उसका जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो इतनी कम हो जाती है कि बोन ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल मतलब जरा सा जर्क लगा, जरा सा धक्का लगा तो वो ब्रेक, फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत होते हैं। सो उसका प्री स्टेज ऑस्टियोपिनिया होता है। ऑस्टियोपिनिया लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हमने ऑस्टियोपिनिया के टाइम पे ध्यान दे दिया या उससे पहले अगर हम ध्यान दे देते हैं अपनी बोन हेल्थ पे, तो हम ऑस्टियोपोरोसिस तक नहीं पहुंचेंगे। राइट। और विमेन में ये ज्यादा, ऑफ कोर्स विमेन और एल्डरली में ये ज्यादा पाया गया है। इट्स वेरी ऑल्सो रिलेटेड टू हॉर्मोन्स इन विमेन। अगर एस्ट्रोजन लेवल्स जहाँ डिसबैलेंस होते हैं, वहां पे बोन हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, बोन डेंसिटी भी इम्पैक्ट होती है। सो उसके लिए मैग्नीकैल डी, जो कि बोन हेल्थ सोल्यूशन है, इसमें सो 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो आपस में सिनर्जेस्टिकली बिहेव करते हैं। मतलब कैल्शियम, मैग्नी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ कैल्शियम ले रहे हैं तो ही बोन आपकी हेल्दी होगी या बोन डेंसिटी अच्छी होगी। आपको विटामिन डी भी चाहिए। अगर सफिशिएंट विटामिन डी है आपकी बॉडी में तभी कैल्शियम अब्सॉर्ब होता है बोन्स में। मैग्नीशियम विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करता है, उसके एक्टिवेशन में हेल्प करता है। सो ये तीनों आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो मैग्नीशियम डी में सिनर्जेस्टिक रेशियोज हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, विटामिन डी के। और बोन डेंसिटी जो सपोर्ट करता है मसल, और मैग्नीशियम जो है, इवन विटामिन डी आपके मसल फंक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। हमें ज्यादा पता है कि विटामिन डी जो है वो मोस्टली बोन हेल्थ के लिए है, बट विटामिन डी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मसल फंक्शन। कैल्शियम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मसल फंक्शन। सो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो शायद हम ध्यान नहीं देते, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कैल्शियम 120 मिलीग्राम्स है, मैग्नीशियम, विटामिन डी है, बोरॉन भी है जो बेसिकली कैल्शियम डेपोजिशन जो बोन्स में डिपॉजिट हो रहा है उसको हेल्प करता है। सो इट हैज ऑल गुड न्यूट्रिएंट्स फॉर बोन हेल्थ।
ये सारे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मसल में, बोन हेल्थ में जो कैल्शियम, और विमेन की अगर आप लेटेस्ट आईसीएमआर की रिकमेंडेशंस देखें तो हमारी कैल्शियम की, बोथ मेन एंड विमेन, 1000 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम आपको एक दिन में लेना है। 15 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन डी आपको दिन में एक बार कंज्यूम करना है, जो कि विच इज नॉट वेरी सिंपल। आप कितने ग्लास दूध पी लेंगे? मतलब आप, अगर आप 1000 मिलीग्राम को पूरा करना है, आपको 4 से 5 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो उसके लिए हमको सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। देन इसमें भी अगेन 56 टैबलेट्स हैं, 2 to 4 टैबलेट्स आपको लेनी है आफ्टर मील्स। आप इसको रात को भी ले सकते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्लीप। इट प्रमोट्स, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम सफिशिएंट है, अच्छा मैग्नीशियम आप ले रहे हैं दिन में डाइट के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू, देन इट विल ऑल्सो सपोर्ट स्लीप। जॉइंट पेन, अगेन अगर बोन पेन है तो जॉइंट पेन भी है। विद एज, हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या कोई इंजरी हो जाती है, तो डेफिनेटली जो है हमारे जॉइंट हेल्थ बहुत इम्पैक्ट करते हैं। कई बार आप लोगों को लगता होगा, जब हम उठ रहे हैं, बैठ रहे, तो क्रैकिंग साउंड आ रहा है या पेन हो रहा है। बहुत देर हम बैठे हैं तो एकदम से उठते हैं तो अच्छे से हम उठ नहीं पाते हैं, यू नो विच इज वेरी कॉमन इन विमेन ऑल्सो, इन मेन ऑल्सो, आई थिंक विद एज दोनों में ही ये कॉमन है। उसके लिए प्रोकोसावेयर, इसमें कुछ ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जैसे कि ग्लूकोजामीन है, जो आपके कार्टिलेज फॉर्मेशन, कार्टिलेज मतलब जो आपके जॉइंट के बीच में एक कुशन की तरह बिहेव करता है। मतलब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, या थोड़ा सा जर्क लग जाता है, तो वो एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह कार्टिलेज बिहेव करता है। मतलब आपकी बोन तक वो नहीं जाने देता, वो शॉक को अपने में ही अब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो कार्टिलेज धीरे धीरे इम्पैक्ट होने लगता है विद एज, विद इंजरी, विद डेफिशिएंसी। सो उसके लिए जो है ग्लूकोजामीन, विटामिन सी, जो कि दोनों कार्टिलेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और इसमें मैग्नीशियम भी है, मैंगनीज है, पोटेशियम है। सो दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉइंट हेल्थ। इसमें अगेन कर्क्यूमा लॉन्गा एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि इन्फ्लेमेशन, कर्क्यूमा बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, बिकॉज हर जगह हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, उसको रिड्यूस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। देन प्रोकोसा, अगेन 56 टैबलेट्स हैं, 2 विद मील्स आपको लेने हैं। सो अगर किसी को बोन या जॉइंट हेल्थ इश्यूज हैं, उसके लिए आप प्रोकोसा, मैग्नीकैल डी, बायोमेगा, तीनों आप ले सकते हैं, विच विल वर्क वंडर्स। मतलब आपके आपके जॉइंट और बोन हेल्थ के लिए दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट। एंटीऑक्सीडेंट गैप, मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन जो है, या फिर हम स्ट्रेस लेवल्स हमारे बहुत हैं, एजिंग प्रोसेस से भी जो है वो नेचुरल डिक्लाइन हो रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स में। सो उसके लिए प्रोफ्लेवनॉल C200, जो कि कॉम्बिनेशन है ग्रेप स्ट्रीट, जो पर्पल ग्रेप्स आपने देखे होंगे, वाइन ग्रेप्स होते हैं जिनसे वाइन बनती है, उनके अंदर बहुत, जितने भी कलरफुल मैंने आपको बताया, जितने येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड, जितने भी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंड दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। सो इसमें ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी भी है, जो आपकी इम्यून सिस्टम फंक्शन, विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी। आपने सुना होगा कोविड के टाइम, जब सब लोग, सबको कहा जा रहा था जिंक लीजिए, विटामिन सी के टैबलेट्स लीजिए, बिकॉज विटामिन सी इज अ वेरी गुड न्यूट्रिएंट फॉर इम्यून सिस्टम फंक्शन, स्किन के लिए। एंटीऑक्सीडेंट बहुत पावरफुल है ये दोनों ही। सो इसमें आपका 200 मिलीग्राम ऑफ ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट है, 80 मिलीग्राम ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड। हमारी दिन भर की रिक्वायरमेंट जो होती है विटामिन सी की 80 मिलीग्राम होती है, तो आपको 100% जो रिकमेंडेशन अमाउंट है, वो इसमें आपको एक सर्विंग में मिलता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम एक ऑरेंज में हार्डली 30 to 40 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। तो हम दिन भर के क्या 2 संतरे या 2 से 3 संतरे खा रहे हैं, या लेमन हम इतना ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, बिकॉज विटामिन सी आपके सिट्रस फ्रूट्स में होता है।
देन इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेटिव डिफेंस है, कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट है, हेल्दी ब्लड प्रेशर। जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, इन पे बहुत सारी स्टडीज हैं, रीसेंट स्टडीज है, रीसेंट लिटरेचर है, जहाँ पे उसका बेनिफिट देखा गया है कि जो आपका हेल्दी नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल्स हैं उनको उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। देन इसमें अगेन 28 है, वन वन टैबलेट लेनी है आपको एम्प्टी स्टमक, सो इट इज ऑल्सो अ मंथली पैक। ओके, सो लिवर, अगेन लिवर जो है अगर आप देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी, मल्टीपल फंक्शंस है, वेरी हार्ड वर्किंग ऑर्गन, फिल्टर्स 1.5 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट। आप सोच सकते हैं कि एवरी मिनट वो इतना ब्लड फिल्टर कर रहा है। देन बहुत सारे जो हम फूड खाते हैं उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करना, मतलब उस वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, बाइल आप लोगों ने सुना होगा, जो फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। देन कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए या इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर भी करता है, जब कभी हमारी बॉडी में एक्सेस कुछ न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, इवन ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर करता है। जब हमारी बॉडी को नीड होती है या डेफिशिएंसी होने लगती है तो लिवर जो है वो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। देन जो हेपासिल है दैट इज अ डिटॉक्स सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो नेचुरल लिवर का फंक्शन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन होता है, उसको सपोर्ट करता है। इसमें ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऐसे पावरफुल हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि आपके लिवर फंक्शन को, जैसे इसमें कोलिन भी है, बायोटिन भी है, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो लिवर फंक्शन को, जो नॉर्मल लिवर फंक्शन है उसको भी हेल्प कर रहे हैं। देन इसमें मिल्क थिजिल है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, कोलिन है, ये सारे जो है साइंस बैक्ड इंग्रेडिएंट्स है, मतलब इसमें साइंटिफिक स्टडीज हो रखी हैं इन इंग्रेडिएंट्स पे, और इनके इनके बेनिफिट्स भी देखे गए हैं फॉर लिवर फंक्शन, फॉर एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन इन द बॉडी, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो नेचुरली भी प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उसके लिए भी इनके बेनिफिट्स देखे गए हैं। देन इसमें लिवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। कर्क्यूमिन जो इसमें जो नेचुरल हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। एंजाइम्स, क्योंकि हमारा लिवर एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है डाइजेशन के लिए, तो उसको भी ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स, लिवर फंक्शन में हेल्प करते हैं। सो इसमें अगेन ये सब मैं आपको बता चुकी, सो ओवरऑल बिकॉज अगर आपका लिवर अच्छा है आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। सो हमारी बॉडी अगर हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे हमारी बॉडी में, तो हमारे सेल फंक्शन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें भी 56 कैप्सूल्स हैं, 28 डे का सप्लाई है, फुल मंथ का सप्लाई है, 2 टैबलेट्स लेनी है आपको विद मील्स, आइदर यू टेक इट विद ब्रेकफास्ट और लंच। आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, एक आप ब्रेकफास्ट के लिए साथ ले सकते हैं, एक लंच के साथ। ओके, ना ब्रेन, हमने बाकी सारे ऑर्गन्स की तो बात कर ली, बट सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, जहां हमारी पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारे मूवमेंट्स को, हमारे थॉट्स को, हमारे मूड को, हमारे एवरीथिंग, हमारी जो सोच है, जहां हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा मेमोरी है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। सो उसके लिए कोपर प्राइम वेयर, इसमें बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, हर्ब्स हैं बेसिकली। जैसे ब्राह्मी आप लोगों ने सुना है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, इसमें अमेरिकन जिनसेंग है जो आपके ब्रेन सेल के फंक्शन में, जो नॉर्मल फंक्शन है उसको हेल्प करते हैं, फोकस, क्लैरिटी, अटेंशन। जो अगर आप ब्राह्मी देखेंगे तो ब्राह्मी के ऐसे बेनिफिट्स देखे गए हैं, मेमोरी फॉर्मेशन, क्योंकि विद टाइम, विद इतना स्ट्रेस लेवल्स, आपको कई बार महसूस होता होगा कि आपकी मेमोरी बहुत इम्पैक्ट हो रही है, हम कोई चीज कहीं रख के भूल गए, हमें याद नहीं आ रहा, नॉर्मल कीज, कार कीज, स्पेक्स, कोई भी, जैसे हमारे पास इतने पासवर्ड्स हैं, हर चीज का आजकल पासवर्ड है, वी टेंड टू फॉरगेट दैट मेजर पासवर्ड, इस बैंक का क्या, नेट बैंकिंग का पासवर्ड्स हैं, फोन के पासवर्ड्स हैं, एवरी वेबसाइट हैज अ पासवर्ड, एवरी ऐप हैज अ पासवर्ड। सो हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये सारे जो हर्ब्स हैं दे वर्क वेरी वेल। ब्राह्मी ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, अमेरिकन जिनसेंग है,
देन कॉग्निटिव मतलब आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, राइट, आप थिंक कर रहे हैं, मेमोरी है, आपकी लर्निंग, आप विद टाइम यू नो वी लर्न। अगर हम कोई भी चीज जो है बार बार रिपीट करते हैं, हम लर्न कर रहे हैं, हम लाइफ टाइम लर्न करते हैं। जितना हम लर्न करते हैं उतने हमारे ब्रेन की कनेक्शंस बढ़ते जाते हैं, नर्व सेल्स हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। वो हमारी एबिलिटी को जो है इम्प्रूव करते हैं। इसमें कॉग्निटिव सपोर्ट है, मेंटल क्लैरिटी है। इसमें भी 2 टैबलेट्स आपको पर डे लेने हैं आफ्टर मील्स। अगेन मंथली जो है आपको सपोर्ट देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन, अगर आप देखेंगे 60% जो हमारी डेली फाइबर की रिक्वायरमेंट है, जो कि 25 से 30 ग्राम होती है दिन में, उसका हम हार्डली 60% लोग, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन अगर हम देखें, तो बहुत कम फाइबर इनटेक है। और फाइबर जो है वो हमारी सिर्फ डाइजेस्टिव हेल्थ को तो इम्प्रूव करता है, बट हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनको मेंटेन करने में, ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में, जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा शुगर है या ग्लूकोज है वो उसको बाइंड कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर लेते हैं, यू you नो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स को जो है, जो जो हमारे वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकलने चाहिए उनको बाइंड करते हैं फाइबर। और ओवरऑल जो है आपका जो स्टूल का बल्क है, जो डेली आपको डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जरूरी होता है फॉर्मेशन, उसके लिए हेल्प करते हैं। इसमें बहुत सारे जाइलम हस्क है, जो आपको ईसबगोल, आपको जनरली आप लोगों ने सुना होगा। फ्रक्टो ओलिगोसैकराइड्स भी एक सॉल्युबल फाइबर है। इन्यूलिन है, एप्पल फाइबर, ये सारे आपको प्लांट बेस्ड फाइबर्स हैं। आप अपनी डाइट में डेफिनेटली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन जरूर ऐड करें, लेकिन फिर भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है 30 ग्राम्स, 25 से 30 ग्राम्स, वो रीच करना समटाइम्स इट्स अ टास्क। इसमें आपको, जैसे मैंने आपको बताया, डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेस्टिव हेल्थ, वेट मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में ये धीरे धीरे शुगर रिलीज करेगा तो आपको सटाइटी मिलेगी, आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो आप अपनी ओवरऑल कैलोरी इंटेक मैनेज कर सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल, जैसे मैंने आपको बताया, सॉल्युबल फाइबर्स बहुत हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव प्रीबायोटिक, हमारे जो गट में, इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, जो हमारे गट को हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। तो उनका फूड होता है, जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं, जो फाइबर्स हैं, वो उनका फूड की तरह भी एक्ट करते हैं। वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर लेवल्स, इसमें 1 स्कूप आपको डेली लेना है। यू कैन टेक इट 45 मिनट्स बिफोर, आइडियली मॉर्निंग, या फिर आप इवनिंग में अराउंड 4-5 PM अगर आप लेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस। एज अ स्नैक भी आप ले सकते हैं, जैसे कई बार आपको भूख लगती है इवनिंग में, यू टेक दिस एंड इट हैज अ वेरी गुड वाटरमेलन फ्लेवर। स्किन हेल्थ की बात करें तो स्किन हेल्थ में वी हैव पोस्ट बायोटिक सीरीज। पोस्ट बायोटिक बेसिकली क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी में, राइट, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो आफ्टर डेड डेड होने के बाद भी दे आर यूजफुल, बिकॉज दे आर रिलीजिंग सर्टन केमिकल, सर्टन कंपाउंड्स, जिनको पोस्ट बायोटिक कहते हैं। और वो हमारे स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, क्योंकि हमारी स्किन पे भी बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो हमें दिखते नहीं है, बट दे आर फॉर्मिंग अ बैरियर, एक लेयर फॉर्म कर रहे हैं, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्टेड रखता है, हमारे मॉइस्चर को, हाइड्रेशन को इंटैक्ट रखने में हेल्प करते हैं। जो क्लेंजर है फर्स्ट इज, उसमें भी पोस्टबायोटिक है, आलमंड ऑयल है, ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी जो ड्राइनेस है या मॉइस्चर बैरियर जो है, अगर मॉइस्चर लॉस हुआ तो हमारा स्किन बैरियर अगर उसका डैमेज होता है, तो बहुत से हार्मफुल केमिकल्स, यूवी रेज इम्पैक्ट करते हैं, हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को कम करते हैं। फिर आपको ऐसी बहुत सारी इश्यूज, जैसे इचीनेस, ब्लेमिशेस, एक्ने, ये सारी चीजें आने लगती हैं अगर आपका स्किन बैरियर जो है वो अगर इम्पैक्ट होता है। तो उसके लिए पोस्ट बायोटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हर हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में है, क्लेंजर में भी है। देन देर इज रेस्क्यू सीरम, जिसमें मॉइस्चर वो लॉक इन करने में हेल्प करता है, मॉइस्चर बैरियर को अच्छे से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं।
कूलिंग इफेक्ट भी देता है ये सीरम, बिकॉज इट हैज मेंथाइल लैक्टेज विच गिव्स यू अ कूलिंग जेंटल रिफ्रेशिंग फीलिंग टू द स्किन। देन मॉइस्चराइजर, ऑफ कोर्स आफ्टर जब हम क्लीन कर लेते हैं स्किन को, सिरम कर लगाते हैं, देन मॉइस्चराइजर, क्योंकि उस मॉइस्चर को इंटैक्ट रखना ताकि वो लॉस ना हो, उसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉइस्चराइजर में भी इसमें पोस्टबायोटिक्स हैं, ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, आपके स्किन के मॉइस्चर बैरियर पे बेसिकली जितनी भी हमारी स्किन केयर रेंज है, हमारे मॉइस्चर बैरियर, स्किन बैरियर पे काम करती है। उसको अगर वो प्रोटेक्टेड रखेगी तो आपके जितने भी स्किन इश्यूज हैं, रेडनेस है, हिचीनेस है, ब्लेमिशेस हैं, एक्ने है, बहुत ही ड्राई प्रॉब्लमेटिक स्किन है, वो आपको नहीं होगी। एंड द लास्ट इज प्रोसबायोटिक बैरियर बाम, जो कि जो बहुत ही जिनकी ड्राई फ्लेकी स्किन होती है, दिस गिव्स यू इंटेंस मॉइस्चराइजेशन। सो आप मॉइस्चराइजर और ये बैरियर बाम दोनों यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी अगर स्किन बहुत ड्राई है, इफ इट्स नॉर्मल या नॉर्मल ऑयली भी, जैसे मेरी स्किन ऑयली, इट्स अ कॉम्बिनेशन, यू नो, ऑयली है एंड इट्स ड्राई एट नियर द माउथ, सो आई कैन यूज बोथ द प्रोडक्ट्स, मॉर्निंग इवनिंग में आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द रूटीन। आपको पहले क्लीन करना है, मॉर्निंग इवनिंग स्केड्यूल होना चाहिए, व्हेन यू गेट अप, व्हेन यू गो बैक टू बेड, बिफोर दैट देन यू अप्लाई क्लेंजिंग मसाज, जो है आपका जो सिरम है, दैट यू अप्लाई ऑन फेस एंड नेक, देन हाइड्रेट, मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद हाइड्रेट बैरियर बाम लगाना है, एंड द लास्ट इज सन प्रोटेक्शन, which we don't have, but you need this sun protection anyways. So now I hand over to Vikrant. He has some exciting offer uh, for you all. थैंक यू सो मच नेहा। स्लाइड्स इसी में है नेहा की अलग से हैं? जी इसी में है, हाँ जी। अरे वाह वाह, थैंक यू सो मच नेहा। एंड आई थिंक देर आर स्टिल लॉट मेनी पीपल। और गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक नेहा जितनी डिटेल में, नेहा की स्क्रीन पे वैसे नाम अंचल इतलानी दिख रहा है। कोई नहीं। सो नेहा जितनी अच्छे से इंफॉर्मेशन देती है, आई थिंक सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं नेहा, योर प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। और यही रीज़न है कल हम हैदराबाद में वी आर गोइंग टू डू आर ट्रेन द ट्रेनर, सेकेंड राउंड ऑफ टीटीटी हम लॉन्च कर रहे हैं कल हैदराबाद से। एंड विल बी ऑन गोइंग टू लॉट मेनी सिटीज़ नाउ। इसके बाद टीटीटी शेड्यूल रोल आउट करेंगे। बट कोशिश ये थी कि ये वीक जो आपका चल रहा है एंड कमिंग 1 or 2 weeks, हाउ वी कैन स्ट्रेंथन हमारी जो बिजनेस बिल्डिंग है उसको थोड़ा और कैसे आपके लिए स्ट्रेंथन करें। एंड ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। जो हम बोल रहे हैं कि 50,000 पर मंथ की जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है उस पर हम सबको जाना है। चाहे उसके लिए हमें BYOP, जो बिल्ड योर ओन प्रोडक्ट का पैक है, 50 SVP या 100 SVP, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, या हमने मॉलदीव्स या जयपुर के लिए जो डबल CVP दिया उसको आपने यूटिलाइज किया। हमने अभी थर्ड नाइट का क्राइटेरिया जयपुर के लिए आपके लिए लेके आए हैं। सो दीज आर ऑल प्रमोशंस एंड प्रोग्राम्स जो हम आप लोगों के लेके आते रहते हैं। सो मैं बस शेयर करना चाह रहा हूँ एक बहुत ही गुड जो बिजनेस बिल्डिंग टूल है, और आप लोगों ने इसको अवेल किया हुआ है पास्ट में। आई थिंक आज से कोई 5 महीने पहले, 4-5 months बैक, और बहुत अच्छे से अप्रिशिएट हुआ था। बट बिफोर लॉन्चिंग दिस ऑफर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा। दैट जो टाइमलाइन हम आपके साथ शेयर करेंगे उसी में अगर आप इसको यूटिलाइज करें तो आपके बिजनेस के लिए और आपकी टीम्स के लिए बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। सो यस, वी आर ब्रिंगिंग बैक टू यू हमारा पुराना दोस्त, आप लोगों के कानों के लिए बहुत ही अच्छा एक फ्रेंड, स्कल कैंडी। और अगर आपको स्कल कैंडी को देख के अच्छी मेमोरीज आ रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, और हमें रिक्वेस्ट आती रहती थी कि स्कल कैंडी को प्लीज़ थोड़ा सा और प्रमोशन में लेके आइए, सो वी आर ब्रिंगिंग बैक स्कल कैंडी। एंड एज वी हैव रिटन इट इन द रेड, लास्ट चांस टू विन। तो लास्ट चांस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इसका हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और कितनी जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएगा। बट वी वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अवेल इट वेरी वेरी सून। और ये स्कल कैंडी ब्लूटूथ ईयरबड्स आप 799 में लेके जा सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, लेकिन इसकी जो विंडो है, एक मिनट पीछे वाली स्लाइड पे रहना नेहा, सो बैक स्लाइड। सो इसकी जो विंडो है वो रहेगी 7 जून से लेके 28 जून तक। सो मैं फिर रिटरेट कर देता हूँ, 7 जून यानी कि जो हमारा ये वीक ऑलरेडी चल रहा है, सैटरडे को जब हमारी क्लोजिंग हुई है, तो सैटरडे के बाद
जो भी वॉल्यूम या जो भी बिजनेस आपने अभी तक किया होगा वो इंक्लूड होगा इसमें। एंड 7 जून से लेके 28 जून 25 तक। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हम लोगों ने जो थर्ड नाइट राजस्थान के लिए आपके लिए क्राइटेरिया लॉन्च किया है, एक अर्ली बर्ड है उसमें। तो अर्ली बर्ड भी जो है वो 28 जून तक ही एप्लीकेबल है। सो वी वांट whosoever इज प्लानिंग योर अर्ली बर्ड ऑल्सो, whosoever इज प्लानिंग टू अचीव 50,000 एंड मोर अर्निंग अपॉर्चुनिटी इन द मंथ ऑफ जून, वो प्लीज इसको नहीं छोड़ें। और मुझे मालूम है बहुत सारे लीडर्स हैं जो बिल्कुल अपनी प्लानिंग अभी एकदम से स्टार्ट कर देंगे। सो यस, स्कल कैंडी 7 जून से 28 जून तक, वर्थ ₹1999, 19,999 का ये स्कल कैंडी है। और बहुत ही वेल अप्रिशिएटेड था। इसका क्राइटेरिया क्या है? 3 ऑप्शन है आपके पास इसको अर्न करने के लिए, और जो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं। तो 3 क्राइटेरियाज क्या है? आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। बिल्कुल द वर्ड वुड बी नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। इट्स वेरी सिंपल। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। जब हमने पिछली बार स्कल कैंडी दिया था तो हमने उसको रैंक अचीवमेंट पे ज़्यादा दिया था। और हमने उसके बाद आखिरी में 2 जो ऑप्शंस ऐड करी थी, ऑर्डर बिल्डिंग के ऊपर और रिक्रूटमेंट के ऊपर, यानी कि स्पॉन्सरिंग के ऊपर। तो सबसे ज्यादा रिस्पांस उसी पे आया था। तो इस बार हमने क्या करा है, फिल्टर करके सिर्फ 3 ऑप्शंस दिए हैं आपको, बिकॉज वी वांटेड कि जिसको जो बेस्ट लगे आप उसमें अवेल कर लें। पहली ऑप्शन है एनी पर्सन जिसने आज तक कोई अपना बिल्डर या अबब रैंक अचीव नहीं करा है। अगर वो 7 जून से लेके 28 जून तक बिल्डर एंड अबव रैंक अचीव कर लेते हैं, वो अपने लिए स्कल कैंडी अचीव कर सकते हैं। मैं फिर बोल दूं, जिसने आज तक कभी बिल्डर रैंक अचीव नहीं करा है। सो बिल्डर इज लाइक 200 सीवीपी जब आप कर लेते हैं एक हफ्ते का, आप बिल्डर रैंक अचीव कर लेते हैं। सो इट कैन बी बिल्डर, अचीवर, डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर। टिल देन अगर कोई भी अपना एक रैंक अचीव करे, स्कल कैंडी प्रीमियम वर्थ ₹19,999, 799 में आप अपने पास लेके जा सकते हैं। पहली ऑप्शन ये है, अगर आपको सूट करे वेरी गुड। सेकंड, अगर आपको लगता है कि देर इज अनदर ऑप्शन जो मेरे लिए ज्यादा सूट करती है, मेरे लिए ज्यादा इजी है, सो दैट इज ऑर्डर बिल्डिंग के ऊपर। तो अभी हमारा BYOP यानी कि बिल्ड योर ओन पैक जो है 50 SVP और 100 SVP पे चल रहा है। तो हम आपको एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं कि या तो आप BYOP में 50 SVP और 100 SVP करके जो ओरिजिनल ऑफर चल रही है BYOP की वो अवेल कर सकते हैं, या फिर आप 200 SVP एक्यूमुलेट करें 7 जून से लेके 28 जून के बीच में, राइट। 7 जून से लेके 28 जून, उससे पीछे का इसमें ऐड नहीं होगा। 7 जून टिल 28 जून अगर आप 200 SVP करते हैं थ्रू द ऑर्डरिंग, जो भी पैटर्न है सेल्फ ऑर्डरिंग या उसके थ्रू, तो आप एक स्कल कैंडी विन कर सकते हैं एट ₹799। और आपके पास दूसरी ऑप्शन है, आप 200 SVP करके अपना BYOP के जो प्रोडक्ट हैं वो अवेल कर सकते हैं। तो या तो आप 200 में BYOP के जो ऑफर के प्रोडक्ट्स हैं वो ले सकते हैं पे करके, या फिर आप उसमें स्कल कैंडी के ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं 200 SVP करके। तो फिर आपको BYOP के जो बास्केट के प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, यानी कि दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, इधर और है। आई होप इट इज क्लियर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो चैट बॉक्स पे टाइप करना प्लीज। थर्ड ऑप्शन, जिनको लगता है कि उनकी स्पॉन्सरिंग बहुत स्ट्रांग है, दे आर वेरी गुड इन ब्रिंगिंग इन न्यू पीपल टू यूसाना बिजनेस, और वो हर महीने हर हफ्ते वन वन पर पर्सन को जो है ऑनबोर्ड कर रहे हैं। दे आर डूइंग लॉट मैनी मीटिंग्स एक्टिविटीज इन द फील्ड, और उनको लगता है कि मैं 5 नए लोगों के साथ 200 SVP एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। सो 5 न्यू पीपल टोटल। SVP आपको कितना एक्यूमुलेट करना है? 200 SVP। लेकिन वो नया पर्सन होना चाहिए और उसका पहला ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन 7 जून से लेके 28 जून तक। तो नया इंडिविजुअल आया, उसने अपना पहला ऑर्डर डाला, और ऐसे आपने 5 नए लोगों को ऐड किया और उनकी 200 SVP की ऑर्डरिंग हुई। तो आप जो है, यस दीप एंड सिमर, इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग ऑफर, आई नो दैट। बहुत ही सिंपल रखा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी ऑप्शन में इसको अवेल करना चाहते हैं। सो 5 नए लोगों के साथ 200 SVP एक्यूमुलेट करिए and you can take back skull candy home. So I hope it's very simple, it's very clear. फिर भी अगर कोई डाउट होगा, मेरा नंबर लीडरशिप के पास है, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करिएगा, बिना झिझके, बिना विदाउट एनी डाउट्स इन योर माइंड। और अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स मुझे दिख रहा है, इफ़ यू वांट टू टाइप, अगर पूछना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में प्लीज़ करिए। लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। 28 जून 11:30 ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है इसमें, कि
हाँ, मुन्ना सिंह लिख रहे हैं थर्ड ऑप्शन इज बेस्ट। जो ऑप्शन आपको अच्छी लगती है वो प्लीज अवेल करिए। इट्स यू नो कस्टमर डिलाइट फ्रॉम यूसाना दिस टाइम। एंड बस एक ही कंडीशन है, ये लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास, तो मैं फिर बोल दूं, इट्स अ लिमिटेड स्टॉक एंड ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। नॉर्मली हम ऐसे करते नहीं है यूसाना में कभी, बट जो प्रैक्टिकल हकीकत है वो हकीकत है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ दैट देर इज अ लिमिटेड स्टॉक। सो जितनी जल्दी हो सके इसको अवेल करिएगा, इसीलिए हमने विंडो भी छोटी रखी है। 7 जून से 28 जून ही रखा है, अदरवाइज नॉर्मली हम इसको 4 हफ्ते 5 हफ्ते भी कर सकते थे। एंड सेकेंडली, 1 पर आईडी है। ओके, अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो 1 पर आईडी ही मिलेगा। अगर आप 200 एसवीपी न्यू ऑनबोर्डिंग के साथ करते हैं तो भी 1 पर आईडी ही है। मैनुअल ऑर्डर प्लेस होंगे, कहीं पे भी आपको इशू लगे, अगर आपको लगता है आपने अभी 200 एसवीपी एक्यूमुलेट कर लिया है और आपको अपना 799 दे के स्कल कैंडी लेना है, तो आप प्लीज कस्टमर केयर पे अपनी रिक्वेस्ट डाल के स्कल कैंडी अवेल कर सकते हैं बाय पेइंग 799। कोई रुकावट नहीं है। अगर आपको लगता है आप 28 जून कंप्लीट होने के बाद लेना चाहते हैं, आप तब भी ले सकते हैं, राइट। सो आई होप यस योर मदर कैन कंज्यूम कोकोपरा। अच्छा, ये नेहा लिख रही है, मैंने पता नहीं क्या हो गया। हाँ, वो बार बार पूछ रहे थे आई थिंक को कि उनकी मदर को कोपा प्राइम चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं, स्टे जी। हेल्दी। सो दैट इज वेयर जो ये अभी नेहा ने सारी ट्रेनिंग करी है, उसका रोल कहाँ पे आता है कि आप जितने नए लोगों को, एक्टिव लोगों को यूसाना के हेल्थ सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दीज हेल्थ सप्लीमेंट्स विल हेल्प देम स्टे हेल्दी, मेक यू फील हैप्पी। और सिर्फ यही नहीं, युसाना की ये जो ब्यूटीफुल ऑफर्स हैं या प्रमोशंस हैं, ये भी आप वापस घर लेके जा सकते हैं। तो आप अपनी मदर को कोपा प्राइम के साथ साथ, अगर आप इस तरह के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में अचीव कर लेते हैं तो एक स्कल कैंडी भी गिफ्ट कर सकते हैं। मदर को नहीं करना है, सन को दीजिए, सन को नहीं करना है, सिस्टर को दीजिए, फादर को दीजिए। सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, राइट। सो आई होप ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो हमें लगा इस ऑफर को आपके लिए लेके आए। सो दो अर्जेंट चीज़ें हैं। थर्ड नाइट का क्राइटेरिया 28 जून तक अगर आप अचीव कर लेते हैं अर्ली बर्ड में प्रीमियर स्लैब, तो आपको 400 की जगह सिर्फ 200 सीवीपी एक्स्ट्रा करना है फॉर थर्ड नाइट। और उसको अचीव करने के लिए आपके पास या तो BYOP है, या आप स्कल कैंडी में जाके ये तीनों ऑप्शंस में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये क्रिएटिव अभी मैं ब्रॉडकास्ट पे डाल दूंगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा मुझे मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा, एंड वी कैन एक्सप्लेन यू। So this was an exciting information which I wanted to share with you. All the best and have a good business this week. Earn as much income as you want to earn with USANA. Unlimited earning opportunity है USANA की, and we want all of you to earn more than 50,000 every month. शुरुआत ऐसे ही करेंगे, 50,000, 75,000, 1 लाख, और फिर जितनी आपकी कैपेसिटी है, जहां तक आपकी सोच जाती है वहां तक आप USANA के साथ अर्न कर सकते हैं। So stay happy, stay healthy, and let me know if any offer required. BYOP extend नहीं होगा दीप एंड सिमर, 14 जून तक ही है। एंड जैसे आप सब लोग जानते हो, हमारा Q2 एंड हो रहा है जून में, यानी कि 3 महीने खत्म होंगे। दो और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। वन, जो हम स्किन केयर और न्यूट्रिशनल टॉप 5 को जो हम कैश अवार्ड देंगे वो भी जून में खत्म हो जाएगा, 28 जून की क्लोजिंग में। दूसरा, हमारा जो टॉप 20 एलीट जो बोनस होता है, उसका भी क्राइटेरिया जो 3 महीने का है वो जून एंड में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको भी प्लीज़ मिस मत करिएगा। 5 स्किन केयर टॉप अचीवर्स, 5 न्यूट्रिशनल स्किन केयर सेलर्स, एंड टॉप 20 एलीट बोनस अचीवर्स, वो भी जून एंड में कंप्लीट हो जाएगा। सो जून इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल मंथ। कोई भी अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने मत दीजिएगा। जैसे हम कहते हैं प्लेटर सजा हुआ है, आपको जो पिक एंड चूज करना है अपने बिजनेस के लिए प्लीज लेके जाइए, राइट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। कल मिलते हैं आपको हैदराबाद में, एंड श्योर। सुपर एक्साइटेड टू कैच यू ऑल। थैंक यू सो श्योर, मच। सेम हियर। थैंक यू विक्रांत। थैंक यू। थैंक यू बाय बाय, गुड एवरीवन। इवनिंग एवरीवन, बाय। हेलो। थैंक यू एवरीवन। सी यू।